राजा आपकी लाई गई दौलत में न तो ईमानदारी की खुशबू थी और न ही मेहनत का रंग। इसलिए हमारे घर में आज भी अंधेरा है, और जिनके घरों में आपने चोरी की उनके घरों में आज बिजली के बल्ब व झाड़ फानूस की चमक दमक इसलिए है क्योंकि वे लोग ईमानदारी और मेहनत की कमाई करते हैं। चोरी होने के बाद भी वे गरीब नहीं हुए, मगर मेहनत व ईमानदारी की कमाई न करने के कारण आप अमीर नहीं हो सके। जिस पैसे को कमाने में इंसान के पसीने की गंध होती है,
उसी पैसे में बरकत होती है बापू। हराम के अरबों खरबों रुपए भी आदमी को वो सुख चैन नहीं दे सकते जो ईमानदारी की एक पाई पाकर उसे मिलता है। अपने बेटे के मुंह से ऐसी गूढ़ और ज्ञान भरी बातें सुनकर जगन ठगा सा खड़ा था। उसका सिर झुक गया था और जुबान को जैसे लकवा मार गया था। एक क्षण रुकने के बाद बेटा पुनः बोला, अब आप चाहते हैं कि मैं भी आपके रास्ते पर चलूं? इसका मतलब तो यही हुआ बापू कि आप चाहते हैं कि न सिर्फ मैं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस अंधेरे से जूझती रहे। जरा सोचो बापू, सोचो, क्या हम दोनों मिलकर भी घर के इस अंधेरे को दूर कर सकते हैं? नहीं बापू, नहीं, आप और मैं ही नहीं, अगर हमारा पूरा परिवार भी इसी धंधे को अपना ले तब भी हम इस अंधेरे को दूर नहीं कर सकते। इस कमाई में न हमारी मेहनत है, न पसीने की खुशबू और न ईमानदारी की महक। चोर के मन पर हमेशा एक बोझ होता है बापू, और वो बोझ उसे कभी सिर उठाकर नहीं चलने देता। दुनिया भले ही इस बात को न जानती हो, लेकिन एक चोर जानता है कि वो एक चोर है, और चोर बेईमान लोग कभी गर्व से सीना उठाकर नहीं चल पाते। अगर अब भी तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे रास्ते पर चलकर अपना जीवन इस अंधेरे में गुम कर दूं, तो ठीक है बापू, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और कोशिश करूंगा कि आपसे भी बड़ा और सफल चोर बनूं। नहीं, जगन के मुंह से जैसे घुटी घुटी सी चीख निकली, नहीं मेरे बेटे, नहीं। फिर अचानक ही वो रो पड़ा, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। तूने सच कहा बेटे, जिस कमाई में पसीने की महक नहीं होती, उस कमाई को खाने वाले परिवार का घर कभी रोशनी से नहीं जगमगाता। काली कमाई अंधेरा ही फैला सकती है, खुशी का उजाला नहीं। बेटे, मैं प्रण करता हूँ कि आज के बाद मैं भी यह गंदा काम नहीं करूँगा। दूसरों की मेहनत की कमाई पर हाथ साफ करना सबसे बड़ा गुनाह है। इससे बड़ा गुनाह दुनिया में कोई भी नहीं। ओह मेरे बच्चे, आज मैं जान गया कि क्यों आज तक मैं सुख की सांस न ले सका, क्यों आज तक मुझे सच्ची खुशी नसीब नहीं हुई, क्यों आज तक इस घर में बरकत नहीं आई, क्योंकि आज तक मैं अंधेरे में भटक रहा था और आज तूने मेरी आंखें खोल दी। ये कहते कहते जगन जोर से रोने लगा। उधर पिता को पश्चाताप करते देख बेटे की आंखों में भी खुशी के आंसू झिलमिलाने लगे थे। कुछ सचेत होकर जगन पुनः बोला, मगर अब मुझे विश्वास है कि अब मेरे घर का अंधेरा जरूर दूर हो जाएगा, क्योंकि किसी पूर्वजन्म के फलस्वरूप ही ईश्वर ने मुझे नेकी और ईमानदारी से भरा तुझ जैसा कुलदीपक जो दिया है। और फिर जगन उसे सीने से लगाकर बहुत देर तक रोता रहा। वो स्वयं भी शायद नहीं समझ पा रहा था कि उसकी आंखों से बहने वाले आंसू खुशी के थे या गम के। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।